नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला है और उसी हिल एरिया है। वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए जाया करते हैं। बहुत ही सुंदर वहाँ का एटमॉस्फेयर और दृश्य देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारे साल भर कपल वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। 15 फरवरी 2011 की बात है। वहाँ पर उसी हिमाचल प्रदेश में एक कपल दिल्ली से वहाँ पर पहुँचता है घूमने के लिए और एक होटल में ठहरता है, रूम नंबर 517 में। एक दिन पहले वे लोग आए थे और 15 फरवरी का दिन था। सुबह सुबह होटल के जो स्टाफ लोग रहते हैं वे लोग साफ़ सफाई के लिए और बाकी चीज़ों के लिए कमरे में पहुँचते हैं, लेकिन होटल का दरवाज़ा खुलता नहीं है। होटल का जो स्टाफ है, हाउसकीपिंग और बाकी जो लोग चाय और बाकी चीज़ों का ऑर्डर लेने के लिए वे लोग जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। सोचते हैं शायद थके होंगे इसलिए सोए हुए हैं और आवाज़ देने के बावजूद भी वे लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे। कुछ समय के बाद फिर वापस जाते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है और इसके बाद काफ़ी समय बीत जाता है, लगभग 11-12 बज जाता है। अब होटल वालों को कुछ डाउट होता है, क्योंकि इतने समय तक कोई भी कपल रहेगा तो दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा। 2-3 दफ़ा वे लोग गए, हाउसकीपिंग के स्टाफ, ऑर्डर लेने के वाले स्टाफ, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद वे लोग नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद लास्ट में जब उन लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है तो होटल का एक स्टाफ था, जो रूम था उसके साइड में एक विंडो था पीछे की तरफ, उस विंडो की तरफ जा कर के जाली हटाता है। उसके बाद फिर अंदर देखता है, तो अंदर जब वह देखता है तो चीखने और चिल्लाने लगता है। उसको अंदर जो है लाश और खून, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। इस होटल के अन्य स्टाफ को बताता है। उसके बाद फिर नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म किया जाता है। नज़दीकी थाना उस होटल में 515 नंबर रूम में पहुंचती है। मास्टर की के थ्रू होटल के स्टाफ पुलिस की मौजूदगी में उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उस कमरे के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स जिसका लगभग उम्र 45-47 साल होगा, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है और चेहरे पर बहुत सारे निशान हैं जख्म के। और देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका पहचान छुपाने का कोशिश किया गया है और कई जगह उसके ऊपर वार किए गए हैं धारदार चीज़ से। पुलिस उस शख्स का सारा सांस वगैरह चेक करती है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा था। खैर, उस बॉडी को अपने कब्ज़े में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद फिर होटल में उस ठहरे हुए लोग, जिसका लाश मिला था, बॉडी मिला था, उस 517 नंबर रूम का जो लोग रुके थे उसका सारा डिटेल होटल स्टाफ से मांगते हैं कि इन लोगों का आधार कार्ड क्या है या फिर कहाँ से आए हैं। तो होटल स्टाफ आधार कार्ड और बाकी चीज़ें देते, बताते कि पति पत्नी यहाँ पर आए थे रहने के लिए, लेकिन पत्नी जो है दिखाई नहीं दे रही है। रूम में सिर्फ वही एक शख्स का लाश पड़ा हुआ है और होटल में कोई सीसीटीवी कैमराज भी नहीं था कि ताकि पुलिस यह कंफर्म कर सके। खैर, पुलिस जो होटल में उन लोगों के द्वारा दिया हुआ आधार कार्ड आईडी प्रूफ था, उसके थ्रू उस एड्रेस पर पहुँचती है और उसमें जो एड्रेस था वह दिल्ली का था। दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करती है, बताए हुए एड्रेस पर भेजती है, लेकिन जो मतलब आईडी प्रूफ जो दिया हुआ था वह फर्जी निकलता है। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि एक पति पत्नी इस होटल में आए और फर्जी आईडी प्रूफ दिए और फिर सिर्फ एक शख्स का लाश मिलता है, दूसरा शख्स कहाँ है यह कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा यह चैलेंज रहता है कि यहाँ कातिल कौन है वह तो बाद में पुलिस पता करे, पहले जो मरने वाला शख्स कौन है उसका एड्रेस और बाकी चीज़ें तो पता चल जाए, तब तो पुलिस जो है अपना तफ्तीश आगे बढ़ाए। खैर, पुलिस को कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस मिलता नहीं है, क्योंकि जो आईडी प्रूफ उन लोगों ने जमा किया था वो फर्जी निकलता है और सीसीटीवी कैमरा भी होटल में नहीं था। शव का शिनाख्त के लिए उसका पता करने के लिए पुलिस आसपास के स्टेट में न्यूज़पेपरों में जो है उस डेड बॉडी का फ़ोटो छपवाती है, ताकि कहीं से कोई दूसरे स्टेट से भी वो लोग घूमने आए हो तो शायद उस मरने वाले शख्स का कुछ पता चल जाए। पुलिस इधर अपना तफ्तीश कंटिन्यू रखती है, बार बार उस होटल में पहुंचती है, उस होटल के उस 517 नंबर रूम में पहुंचती है। तभी पुलिस को यह डाउट होता है कि मतलब एक शख्स का होटल के रूम में जो है इतने बेरहमी से कत्ल किया, और लेकिन अगल बगल जो भी रूम थे उन लोगों को पता कैसे नहीं चला। अब पुलिस उस 517 के जो अगल बगल रूम रहते हैं वहाँ पर ठहरने वाले उस रात जो लोग ठहरे थे उन लोगों का डिटेल्स पता करती है, तो रजिस्टर चेक करती है, तो उनके भी बताए हुए एड्रेस पर जो आईडी प्रूफ दिया हुआ था पुलिस उसका भी जब तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि उस उन लोगों का भी आईडी प्रूफ जो था वह भी फर्जी निकलता है। और
बगल वाले रूम में जो 517 में ये दोनों कपल रुके थे और उसके बगल रूम में जहाँ पर पुलिस को डाउट था कि आखिर कत्ल हुआ होगा तो आवाज़ ज़रूर किया होगा, लेकिन बगल वाला शख्स को भी कोई किसी तरह का अनहोनी का पता नहीं चला। तो जब उस चीज़ का जब वह तफ्तीश कर रही थी वहाँ पर ठहरने वाले लोग का, तो पता चलता है कि वहाँ पर भी 2 लोग आए थे उसके बगल रूम में, और वे लोग एक दिन पहले ही उस कमरे में आए थे और उसके बाजू में 517 नंबर रूम में जहाँ पर कत्ल हुआ था, और जो कि एड्रेस भी फर्जी निकल। अब पुलिस के पास कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसा शव को पहचानने वाला या फिर उस रूम के बगल में ठहरने वाले जो लोग थे उन लोगों का पहचानने वाला या फिर कुछ एड्रेस बताने वाला कोई था नहीं, और होटल में पहले से CCTV कैमरास था नहीं। ID प्रूफ जो भी दिए थे वे लोग सारा फर्जी निकला। तभी 15-20 दिन गुजर जाता है और उसके बाद एक फैमिली अचानक उस दिन हिमाचल प्रदेश के उसी कांगड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और उसके बाद वो बताता है कि जो तस्वीर न्यूज़पेपर में कांगड़ा पुलिस ने छपवाया था वह अपने बेटे के रूप में उसको पहचान करते और उसका नाम सुरेंद्र पाल बताते हैं। उसके बाद जब मरने वाले का पहचान हो जाता है तो सारा चीज़ अब पुलिस नए सिरे से तफ्तीश करना शुरू करती है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक पुलिस को जो मरने वाले शख्स का ही एड्रेस और पहचान नहीं था, लेकिन आगे से आकर के उस सुरेंद्र पाल के फैमिली वाले लोग उसके डेड बॉडी को क्लेम करते और बताते कि उन्हीं का रिश्तेदार, उन्हीं का लड़का है। तो अब पुलिस को एक नाम मिल चुका था उस मरने वाले शख्स का, सुरेंद्र पाल। जहां पर होटल था उसके उस एरिया में उस रात जितने भी फ़ोन एक्टिव थे, यानी डंप डाटा वहाँ के टावर का निकालती है, तब सब चीज़ पुलिस को कुछ नंबरों पर शक होता, लगभग 100-200 नंबरों पर, लेकिन एक नंबर ऐसा पुलिस को मिलता है कि जो सिर्फ एक दिन के लिए एक्टिव था, उसके बाद उसके पहले भी वह एक्टिव नहीं था और उसके बाद भी जो है वह स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस उस नंबर पर तफ्तीश करती है क्योंकि उस नंबर से कई दफ़ा जो है कॉल गया था, कॉल आया था। तो पता चलता है कि वह नंबर जो है, नंबर से कॉल सुरेंद्र पाल की जो पत्नी थी उसके मोबाइल पर फ़ोन गया था। अब सुरेंद्र पाल के जो घर वाले रिश्तेदार लोग थे वह बताते हैं कि दरअसल सुरेंद्र पाल की पत्नी तो वह तो पंजाब में है। अब पुलिस नरेंद्र कौर से जो है पूछताछ करने के लिए पंजाब पहुंचती है। उससे जब पूछताछ करती है तो वह बताती है कि वह तो उत्तराखंड का भी गई नहीं अपने पति के साथ, वह तो पंजाब में है। अब लेकिन उस जिस रात को, जिस दिन जो है सुरेंद्र पाल का कत्ल हुआ था, किसी शख्स ने पंजाब में उसको या फिर उसके रिश्तेदारों ने पंजाब में नरेंद्र कौर को देखा नहीं था, लेकिन वो लगातार पुलिस को यही गुमराह करने का कोशिश कर रही थी। और पुलिस जब उसका फ़ोटो उसी होटल में जहाँ पर कत्ल हुआ था सुरेंद्र पाल का, उस होटल स्टाफ को दिखाते हैं तो वे पहचान लेते हैं। अब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि जो है नरेंद्र कौर झूठ बोल रही है, वह दरअसल उस रात पंजाब में नहीं थी बल्कि उत्तराखंड के उसी होटल में अपने पति के साथ थी। अब पुलिस उस नरेंद्र कौर को उठाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है, और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो नरेंद्र कौर टूट जाती है और उसके बाद वह कहानी सुनाती है कि दरअसल 15 साल पहले दोनों का शादी हुआ था। पति जो है सुरेंद्र पाल जॉब के सिलसिले में दिल्ली में रहा करता था और पत्नी जो है उसी पंजाब में नरेंद्र कौर रहा करती थी। तभी जो है नरेंद्र कौर का, जहाँ पर वह जिस गांव में रहा करती थी उसी गांव के 2 लोगों से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, और धीरे धीरे यह बात जो आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को पता चलता है। और जब सुरेंद्र पाल बीच बीच में गाँव पहुँचता था तो उसको भी इस बात की जानकारी हुई। सुरेंद्र पाल अपनी पत्नी नरेंद्र कौर को इस चीज़ को लेकर के कई दफ़ा समझाया, लेकिन नरेंद्र कौर समझी नहीं, और फिर जो है अपने दोनों आशिकों के साथ अपने ही पति का कत्ल का प्लान रचती है। और फिर उसके बाद जो है वह उसी 15 फरवरी 2011 को घर में किसी को बताए और किसी को जानकारी दिए वे दोनों उत्तराखंड निकलते हैं। अपने पति को इस झांसे में लेती है कि वे लोग उत्तराखंड जाएंगे और वहाँ पर जो मंदिर हैं, बाकी चीज़ें, वहाँ पर वे लोग दर्शन करेंगे। तो किसी को बताने के लिए भी मना करती है। वह एक तरह से अपना प्लान रच चुकी थी। उसके बाद वह फिर चुपचाप से नरेंद्र कौर पंजाब से उत्तराखंड पहुंचती और इधर से सुरेंद्र पाल दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचता, और दोनों उस कमरे, होटल के कमरे में पहुंचते हैं। लेकिन 15 फरवरी 2011 को दोनों वहां पर पहुंचते हैं, और उससे पहले ही जो नरेंद्र कौर का जो दोनों आशिक रहते वे लोग वहां पर पहुंच चुके थे। और ठीक नरेंद्र कौर एक दिन बाद पहुंचती और उसी होटल के उसी कमरे के बगल में अपने पति के साथ ठहरती, और फिर रात में कुछ बेहोशी का दवा खाना में मिला करके खिला देती। और जैसे ही इसका पति बेहोश होता है फिर वह दूसरे कमरे में ठहरे हुए अपने दोनों आशिकों को फ़ोन करती है और फिर वह दरवाज़ा अपना रूम का खोल देती है। दोनों आशिक आते हैं, फिर कत्ल करके तीनों एक साथ निकल जाते हैं। तो इस तरह से लोग क्राइम को अंजाम दिए, सारा वह कहानी बताती है। लेकिन अंत में पुलिस मोबाइल लोकेशन के थ्रू
मोबाइल के डंप डाटा के द्वारा जो है उसके पत्नी जो कातिल रहती है नरेंद्र कौर उस तक पहुंच जाती है। उसके बाद फिर नरेंद्र कौर तो पहले ही पकड़ा चुके थे। उसके बाद दोनों आशिक जो इस कत्ल में बराबर के हिस्सेदार थे उन लोगों को भी पुलिस पंजाब से गिरफ्तार करती है और तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें 2 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते किस तरह से एक पत्नी अपने ही पति का कत्ल की साजिश रचती है, लेकिन अंत में एक फ़ोन नंबर के द्वारा पुलिस उस तक पहुंच जाती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।